चलो बच्चों, आज हम लोग 10th के बारे में जानते हैं। जिस तरह से 10th का हम लोग तैयारी करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से जितने भी बच्चे होते हैं जो बिहार बोर्ड के तैयारी करते हैं 10th में, उनको हम ये चीज़ देखते हैं कि वो शुरू से ही मैथ और साइंस के पीछे लगे रहते हैं। बस मैथ और साइंस पढ़ने के पीछे लगे रहते हैं, सिर्फ उनको मैथ और साइंस चाहिए। भाई इसमें एग्ज़ाम होता है 600 नंबर का, जिसमें इंग्लिश का नंबर तो जुड़ता नहीं है। 500 नंबर का एग्ज़ाम टोटल होता है, जिसमें आप मैथ और साइंस पढ़ते हैं, यानी 100 नंबर का मैथ और 100 नंबर का साइंस पढ़ते हैं। बाकी 300 नंबर कभी उनको देखते भी नहीं है, अंजादी जिस तरह से मार दिए, आ गया नंबर आ गया, और उसी तरह हम लोग काम चलाते रहते हैं। फर्स्ट डिवीज़न किसी तरह दिक्कत सिक्कत ला लिए। और जो टॉपर होते हैं उनको जा करके आप लोग देखिए किस तरह से वो लोग तैयारी करते हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हुए हैं कि जो आप जिस विषय पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे साइंस और मैथ छोड़ करके जो 300 नंबर बचता है, उन तीनों विषय को हम कवर करवाएंगे, बढ़िया से कवर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ और साइंस पे नहीं ध्यान देंगे, उन पे भी ध्यान देंगे, लेकिन उसके बाद ध्यान देंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, और किस किस चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आप देख लीजिए, जिस तरह से हिंदी होता है, इंग्लिश होता है जिसे अंग्रेजी कहते हैं, मैथ होता है जो गणित हम कहते हैं, उसके बाद संस्कृत या मैथिली रख सकते हैं, उसके बाद फिर सोशल साइंस जो समाजशास्त्र होता है, और उसके बाद साइंस। ये 5-6 विषय होता है। 6 में से जो है आपको इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, और ये 5 विषय आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, गणित, संस्कृत या मैथिली, या उसके बाद फिर हो गया आपका सामाजिक शास्त्र और विज्ञान। ये 5 नंबर आप लोगों को, 5 विषय आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें 500 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सोशल साइंस जो है, जिसे समाजशास्त्र कहते हैं, इसमें ऑलरेडी 5 विषय पढ़ना रहता है। वो कौन कौन से विषय हैं वो आप लोग एक बार जान लीजिए। उसमें आता है जैसे हिस्ट्री, जिसे इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं हिंदी में, पॉलिटिकल साइंस जिसे राजनीतिक शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद फिर हो गया आपका मैनेजमेंट, हिंदी में इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इन सब को पढ़ना रहता है। वो इसी तरह फिर साइंस में भी 3 आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इस तरह से सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग देखें जिस तरह से सोशल साइंस में 5 विषय पढ़ना पड़ता है, लेकिन वैसा कुछ भारी भरकम भी नहीं है सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों को कहानी जानना है कि क्या कहानी होता है, किस तरह से मतलब पढ़ाया जाता है। आप लोग ये समझिए कि हिस्ट्री होता है क्या, तो उसमें होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्या था। तो ये बताने से पहले आप लोग इस पे ज़्यादा जोर देने का ज़रूरत नहीं करिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, उस पढ़ने के दौरान ही अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ इस तरह से मतलब दिमाग में रखिए कि आखिर इसमें कहानी क्या है, क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह से हम इसमें कहानी बताएंगे। आप लोग ये कहानी सुनिए, और कहानी सुन के उसके बाद अपने आप को फिर सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि कैसे क्या आया था। उसके बाद तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि ये कौन सा इसमें नेता था, कौन सा मतलब क्या था, कौन उस समय में मतलब अच्छा योगदान किए, क्या किए नहीं किए, अंग्रेज का कौन था शासक, कौन सा क्या किए, किसके समय में क्या हुआ, वो तो आप आराम से याद करिएगा। जब उसका कहानी आपको याद हो जाएगा ना, वो आधा आपका सॉल्व, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और ये एक आसान हो जाएगा। हिंदी है, हिंदी में आप एक कहानी समझ सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद फिर तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण सब है, तो आराम से समझ जाइएगा। तो ऐसा होता है, और इस तरह से आपको पढ़ना है। तो हम ये बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, और अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहीं समय दीजिए, बस 1-2 घंटा करके निकाल करके, रोज़ 1 घंटा करके निकाल करके इस पे आप समय दीजिए, और अच्छा करिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।